नमस्कार, आप देख रहे टीवी 45। आपके साथ मैं हूं अनुष्का और न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। और इधर इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई और समन्वय समिति की बैठक अब संपन्न हो चुकी है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बढ़ते अपराध और पलायन के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया। एकजुट होकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी गठबंधन। इस बैठक में चर्चा हुई। गठबंधन इंडिया के समन्वय समिति की बैठक हुई और बैठक अब संपन्न हो चुकी है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। तो तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बता दें आपको, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। इस बैठक में बढ़ते अपराध और पलायन के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। एकजुट होकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी गठबंधन। विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बढ़ते अपराध और पलायन के मुद्दे पर हुआ विचार विमर्श। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों में आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही बिहार में अब बढ़ते अपराध और पलायन के मुद्दे पर चर्चा हुई। तो इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हो गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। चुनाव लड़ेगी गठबंधन और ये समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित करने की को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव पटना से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, आज इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक हुई और संपन्न हो चुकी है बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों में आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए जो विचार विमर्श हुआ है, क्या कुछ बातें हुई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? आज महागठबंधन तेजस्वी के आवास पर यह बैठक हो रही थी और यह बैठक एक पोलो रोड है जो उनका तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, उनके आवास पर सभी घटक दल जो महागठबंधन के उसमें मौजूद थे, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या आपको कांग्रेस की तरफ से हो, कांग्रेस प्रभारी अल्लाह वरू हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तो
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान, ये तमाम लोग जो है वाम दल के सभी दल के जो उनके नेता थे वो भी मौजूद थे। अजय कुमार सिंह से लेकर सभी जितने भी घटक दल हैं उनके सभी नेता मौजूद थे। अंदर 2 घंटे तक बैठक चली। मैराथन इस बैठक में अगर सबसे बड़ा निर्णय अगर कह लिया जाए तो इसमें सबसे बड़ा निर्णय ये है कि जो महागठबंधन है वो एक तरीके से एक सभी के साथ सभी पार्टियों के मिलकर पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर एक तरीके से एक बड़ा जन अभियान चलाएगी, जिसमें बिहार के जनता के बीच में जाने की बात कही गई है। और सत्ता पक्ष अगर सरकार के उन जितने भी एक तरीके से मुद्दे हैं, जिस तरीके से सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, पलायन की स्थिति या बेरोजगारी की स्थिति, सभी को लेकर सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जागर करने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, पलायन है, लोग जा रहे हैं। इन विभिन्न जितने भी मुद्दे हैं इनको लेकर विपक्ष जो है सभी घटक दल एक समन्वय बनाई है और ये जहां ब्लॉक से लेकर सभी ग्राम पंचायत सभी स्तर पर जाकर जनता के बीच में जाएगी, जनता के सत्ता पक्ष के उन सभी बातों को बताएगी, कहेगी सरकार इस तरीके की जो काम है नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, आपके युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सभी विभिन्न मुद्दों को लेकर एक तरीके से जो है एक समन्वय बना है और जितने भी महागठबंधन के पार्टियां हैं साझा ये कार्यक्रम करेंगे, ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, आपको जिला स्तर तक, सभी मतलब कि एक तरीके से बिहार में एक बड़ा अभियान चलाने की बात कही गई। यही सबसे बड़ा एक अतिरिक्त मुद्दा रहा। और दूसरा सबसे बड़ा अनुष्का उसमें रहा कि 9 जुलाई को भारत बंद बुलाया गया है काला भारत मजदूर की तरफ से, जिसके लेकर महागठबंधन ने ये एक तरीके से समर्थन किया है और सभी पार्टियों ने समर्थन किया गया है। इंडिया अलायंस के जितने भी दल है सब समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे 2 मुद्दे। और तीसरा एक तरीके से अहम ये मुद्दा रहा कि सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं थी कि सीट बंटवारे पर भी बातचीत होगा, तो ये कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने सभी पार्टियों से अपना एक तरीके से मांगा कि आप किस सीट पर लड़ना चाहते हैं, तो पूरे विस्तार से उनको जानकारी दीजिए, बताने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास रखिए कि कौन कौन से सीट पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये अंदर ये इस पर भी चर्चा हुई कि जो पार्टियां दावा कर रही हैं कि आप इतनी सीट चाहिए, चाहे ये सीट पर हम लड़ेंगे, ये मुझे चाहिए, तो जितने भी विभिन्न दल, जो भी घटक दल है, चाहे वाम दल हो, चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी पार्टी हो या आरजेडी की तरफ से, सब तरीके से ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा में ये कहा गया कि आप बताइए कि आप किस सीट पर लड़ने लायक है, महागठबंधन किस सीट पर जीत सकती है और कौन पार्टी लड़ना चाहती है। तो ये विभिन्न जो मुद्दे हैं इस पर 2 घंटे तक चर्चा चली और यही एक तरीके से अहम मुद्दे रहे। मुख्यमंत्री को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर कोई भी पार्टी घटक दल का नेता एक बार भी नहीं बोला। जब भी हमने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने किसी ने सिर पर इनकार कर दिया। अल्लाह बरू हो, उनसे भी ये सवाल किया, अगर वो तो निकल गए, उन्होंने जवाब इस पे नहीं दिया। चाहे कोई पार्टी का, शकील अहमद खान हो या कोई सभी पार्टियों की तरफ से, आरजेडी की भी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, इस पर टाल मटोल किया गया। लेकिन वाम दल की तरफ से भी जरूर एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष अगर तेजस्वी यादव है तो वो हमारे नेता हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री का नाम के चेहरा को लेकर किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मतलब ये 4 मुद्दे अगर कह लीजिए कि लगभग 5 मुद्दे इस पर चर्चाएं हुई हैं, जिसमें आपको अब जनता के बीच में महागठबंधन जाएगी। दूसरा आपको रहा कि 9 जुलाई को कल भारत बंद बुलाया गया है। दूसरा ये रहा कि जो भी सीटें हैं, जो पार्टियां मांग रही हैं, जिस सीट पर अगर मजबूत है वो अपना ब्यौरा देगी। और चौथा जो मुख्यमंत्री को लेकर, जो उम्मीदवारी को लेकर है, उस पर भी एक तरीके से जो चर्चा तो उसमें हुई, लेकिन अगर किसी पार्टी ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अनुष्का बिल्कुल। और जो बहुत चीज़ों को लेकर जो है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चाएं हुई हैं। आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई है। अगर राजीव, इधर पलायन को लेकर भी बातें चल रही थी। आज बहुत जगह पर देखा गया कि प्रदर्शन भी किया गया है कि क्यों आखिरकार बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, सीट होते हुए भी उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे उठे और इसे पलायन को लेकर भी जो है इस बैठक में जो बात आ रही की चर्चा हुई है। देखिए अनुष्का, कांग्रेस के तरफ से आज जो है नियोजन भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें
उनके पार्टी के बड़े नेता, अगर कह लीजिए कि दीपेंद्र हुड्डा भी साथ में मौजूद थे, उनके कांग्रेस के प्रभारी, माफ करिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सभी बड़े नेता मतलब मौजूद हैं। वो उनका साफ तौर पर ये कहा कि नौकरी नहीं तो सत्ता छोड़ी, मतलब है कि अगर नौकरी नहीं दें तो आप सत्ता से बेदखल हो, सत्ता छोड़िए आप। तो इस तहत उन्होंने एक तरीके से पलायन का मुद्दा हो या रोजगार के मुद्दे पर आज उन्होंने प्रदर्शन किया और नियोजन भवन के बाहर प्रदर्शन किया। और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से पलायन बढ़ रहा है, पलायन करते हुए लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वहां भी उनको उस तरीके की जो शब्द को लेकर, भाषा को लेकर जिस तरीके से उनको झेलना पड़ता है, ये तमाम उन्होंने कहा कि देखिए युवाओं बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और ये कहा कि जो नौकरियों का वादा ये इन्होंने किया है, ये नया नौकरियां सृजित भी नहीं कर रहे हैं। ये तो इस पर उन्होंने एक तरीके से आज कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और उसमें इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस आज नियोजन भवन के बाहर प्रदर्शन करती है। उनके तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। यही ये मुद्दे हैं जो महागठबंधन की तरफ से जो आज बैठक में भी इसको एक तरीके से इस पर बातचीत हुई और उसको लेकर एक समन्वय समिति बनाया गया। एक कहा गया कि सभी पार्टियां मुद्दे को लेकर, सभी ब्लॉक से लेकर आपको जिला तक और जिला से पंचायत, सभी मतलब एक तरीके से जाकर और जनता के बीच जाएगी और इस सरकार को एक्सपोज करेगी। बिल्कुल राशिद शरीफ, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए।